नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के बारे में। और ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है ना पाकिस्तान, वो पता है किसे प्रोवाइड करवा रहा है? चाइनीज़ जो फोर्सेज हैं उनको। और ऐसा क्यों कर रहा है? जो चाइनीज़ पीपल है उनके लिए क्यों अलग से स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स बनाई गई है? तो चलिए इसी पर बातचीत कर लेते हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है कि पाकिस्तान प्रोटेक्शन दे रहा हो, वरना हर बार तो वो बम से उड़ा ही देता है लोगों को। तो चलिए इसी पर बात करते हैं थोड़ा सा। इसी के साथ यूपी लेखपाल का जो बैच है वो लॉन्च हो रहा है, तो आप सभी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए सेम नंबर 9555124124 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं। तो जो चीनी कर्मचारी हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल फोर्स बनाई गई है। चलो समझ लेते हैं। तो पाकिस्तान ने चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस्लामाबाद में एक स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट स्टैब्लिश करने की घोषणा करी है। रीजन क्या है? तो भैया जो सीपीईसी कॉरिडोर है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके तहत चीनी कर्मचारी पाकिस्तान में रह करके काम कर रहे हैं। अब वो रोड्स बनानी हो, बंदरगाह बनाने हो, पुल बनाने हो, सड़कें, ये सारी चीज़ें, तो वो उसमें क्या देते हैं? अपने इनपुट्स देते हैं ताकि वो बेहतर बन सके। टेक्नोलॉजी चलानी अब पाकिस्तानियों को तो आती नहीं होगी, गंवार हैं वो सभी। तो यहाँ पर जो चीनी लोग हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं वहाँ पे कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो बेसिकली वो यहाँ रह रहे हैं। अब जब ये काम बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में चलेगा तो बीएलए आर्मी है, वो क्या करेगी? वो भी उड़ा देगी बम से चीनियों को। तो इसीलिए उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए ये यूनिट बनाई गई है। और इसके लिए जो गरीब देश जिसके पास खुद के लिए पैसा नहीं है, वो $64 बिलियन खर्च कर रहा है सिर्फ ये स्पेशल यूनिट बनाने के लिए। और ये भी पैसा किससे उधार लिया गया होगा? चीन से। चलो आगे आते हैं। ये वही बात हुई कि भैया हम तुम्हें गिफ्ट देना चाह रहे हैं, लेकिन तुमसे ही पैसा लेके तुम्हें हम गिफ्ट दे देंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। घोषणा की डिटेल्स तो कब और कहां घोषित हुआ है? तो ये घोषणा पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री हैं मोहसिन नकवी, इन्होंने 7 जनवरी 2026 में बीजिंग में चीनी आंतरिक मंत्री वांग शियांग होंग के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान की। बैठक करीब 3.5 घंटे चलती है, जिसमें पुलिस ट्रेनिंग, विरोधी सहयोग, आतंकवाद, चीन संबंध, इन सब पर बातचीत करी जाती है। पाकिस्तान भी आतंकवाद की बात करता है, इससे मैं थोड़ा सा समझ नहीं आया। नकवी ने कहा कि चीनी नागरिकों और संयुक्त परियोजनाओं की सुरक्षा पाकिस्तान की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए स्तरों को मजबूत कदम उठाए जाने चाहिए। एसपीओ का मुख्य उद्देश्य है चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, खासकर वे जो सीपैक से जुड़ी परियोजनाओं का काम कर रहे हैं। सीपैक चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, जो सिंजियांग को ग्वादर बंदरगाह से क्या करेगा? ज्वाइन कर देगा। एंड इसीलिए इस पे काम चल रहा है भाई। सड़कें, रेलवे, पाइपलाइन बनाई जा रही हैं, ये सभी मैंने आपको पहले बता दिया है। सुरक्षा चिंता क्या है? तो ये जो यूनिट है वो चीनी कर्मचारियों पर बार बार होने वाले हमले, क्योंकि बलूच आर्मी करती है हमले कि आप मेरे संसाधनों का यूज कर रहे हो, और वो सही कर रहे थे हमले, ठीक है। तो उसके लिए जो दिक्कत आ रही है उसके लिए बनाया गया है कि इन पर बार बार हमले होते हैं तो उन्हें कैसे बचाया जा सके। मार्च 2024 में शांगला में एक आत्मघाती हमले में 5 चीनी इंजीनियरिंग और एक ड्राइवर मर गया। 2021 में दासो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर जा रहे चीनी कर्मचारियों पर बस से हमला हुआ, वो मर गए। इन घटनाओं से जो सिपैक परियोजना है उसमें देरी आ रही है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर आकर के काम नहीं करना चाह रहा है और जबरदस्ती चीनी आर्मी भेज देती है। चीन के जो गवर्नमेंट है वो भेज देती है कि नहीं जाओ 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 वहाँ पे काम करो जा करके। बेचारे अपनी जान को हथेली पे रख के लाते हैं और उसके बाद इनके साथ ये दिक्कतें हो जाती हैं। खासकर बलूचिस्तान में, जहाँ ग्वादर और एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट अभी भी शुरू नहीं हो पाए हैं सही बेहतर तरीके से, और पूरा होना तो दूर की बात है। आगे आते हैं यूनिट की संरचना, ऑपरेशन और ट्रेनिंग। तो फिलहाल उपलब्ध जानकारी में यूनिट के सदस्यों की संख्या, विशिष्ट ऑपरेशंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम की डिटेल्स नहीं दी गई है। हालांकि बैठक में दोनों देशों और सुरक्षा कर्मचारियों ने ट्रेनिंग, प्रोफेशनल दक्षता बढ़ाने की बात कही है कि अच्छे से इनको ट्रेन किया जाएगा। संबंधित उपायों में आतंकवाद, अपराध के खिलाफ संयुक्त रैपिड रिस्पांस सिस्टम, वार्षिक मंत्रिस्तरीय बैठक, हर 3 महीने में जॉइंट वर्किंग ग्रुप, ये सारी चीजें होंगी। पाकिस्तान चीनी तकनीक का उपयोग करके अपनी नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मजबूत करना चाहता है, जिसे एआई आधारित तकनीकी शामिल है। तो पाकिस्तान बहुत तेज है, ठीक है। वो धीरे धीरे फायदा उठाना चाह रहा है चाइना का अलग अलग क्षेत्रों में, और चाइना अलग तरीके से उसका फायदा उठा रहा है। अन्य संबंधित बयान, तो चीनी मंत्री वांग ने पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी प्रयासों की सराहना की है और बोला है कि दोनों देश 75 साल की राजनयिक संबंध है, इसका जश्न मना रहे हैं और द्विपक्षीय व्यापार को करीब $23 बिलियन लेकर के जाएंगे। साथ ही साथ इस्लामाबाद और बीजिंग को सिस्टर सिटी के तौर पर डेवलप किया जाएगा कि इस्लामाबाद और बीजिंग, जैसा बीजिंग दिखता है वैसा इस्लामाबाद दिखे। ओहो सपने, ओ माय गॉड, दोनों ही
खैर बेहतरीन बेहतरीन सपने देख रहे हैं। चाइना ऐसा कर सकता है, चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, बट पाकिस्तान एक होता है ना कि किसी को अगर आप दे रहे हो और उसको उसकी कीमत ही ना पता हो तो क्या फ़ायदा। तो पाकिस्तान वैसे ही है, इनको पालने तो वहाँ पे भी आतंकवादी हैं, चाहे ये कितनी बड़ी अच्छी बिल्डिंग बना ले तो क्या फ़ायदा इनके यहाँ पे बीजिंग बनने का और शंघाई बनने का और सिंगापुर बनने का, रहने वहाँ आतंकवादी है। वैसे ही जैसे आप देखो अदर नेशन की पार्लियामेंट, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का वीडियो देखा था आप लोगों ने, कैसे सब बैठे थे, तो क्या फ़ायदा, कहाँ पर कौन सी नेता राजनेता पॉलिटिक्स, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कौन से एटिकेट्स, कौन से आपके वो जो ओहदे की हम बात करते हैं, क्योंकि उनको कदर ही नहीं है उस चीज़ की, उनको पता ही नहीं है कैसे करना है, सिंपल सी बात है। तो खैर दिस इज़ द वीडियो व्हाट वी डिस्कस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपकी जो भी राय है ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।